हाँ जी, आ जाओ भाई सभी, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओो। नेक्स्ट चैप्टर अपना ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से? या तो पॉइंटिंग बेस, या स्टेटमेंट, या फिर इक्वेशन बेस। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोग सबसे पहले पॉइंटिंग बेस से शुरुआत कर रहे हैं, पॉइंटिंग बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिखिए। देखो पॉइंटिंग बेस में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रखे हैं, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। ठीक है, एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो अपने आप के ऊपर लेके चलना है और कोशिश करने क्वेश्चन को सोल्व करने की। वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते, मेरा खुद का ससुर का इकलौता पोता कौन? मेरा बेटा। ठीक है, की पत्नी के ससुर है। औरत का आदमी के साथ क्या संबंध है, कि वो औरत उस आदमी की कौन है? जिन बच्चों ने आंसर दिया है बी, उनका आंसर सही है। ठीक है, देखो वह मेरे खुद के पत्नी। ठीक है, देखो यहां पर कौन है, एक आदमी के साथ करते औरत कह रही, यहां वो महिला है भाई। इस महिला ने क्या कहा है कि वह मेरे खुद के ससुर। महिला का ससुर कौन होगा? महिला के पति का पिता। महिला के पति का पिता कौन? महिला का ससुर। ठीक है, महिला ने क्या कहा है कि वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते। महिला के ससुर का पोता कौन? महिला का बेटा। ठीक है, के पोते की पत्नी, बेटे की पत्नी कौन? पुत्रवधू, बहू। ठीक है, का ससुर, बहू का ससुर कौन? यानी कि महिला का जो पति है वो। तो पूछ रखा कि औरत आदमी की कौन है, तो वो औरत आदमी की कौन हुई? पत्नी हुई। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक आदमी एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। फोटो में एक औरत है भाई, अब की बार जो फोटो महिला की, उसकी ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि यह मेरे इकलौते बेटे के पिता, यह मेरे इकलौते बेटे के पिता की पत्नी की सास है। तो औरत का आदमी के साथ क्या संबंध है? तो औरत का आदमी के साथ क्या संबंध है? आप लोग आंसर दे रहे हो क्या? डी। ठीक है, देखो एक फोटो में एक औरत की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, यहां पर एक महिला है और इस महिला की फोटो लगी हुई है। इसको इशारा करते हुए एक आदमी ने क्या कहा कि यह मेरे इकलौते बेटे के पिता। यहां पर वो आदमी है, उस आदमी ने क्या कहा कि यह मेरे इकलौते बेटे के पिता। उस आदमी का जो बेटा है उससे एक जनरेशन नीचे हो गया। मेरे इकलौते बेटे के पिता यानी कि वो आदमी की पत्नी, उस आदमी की पत्नी। ठीक है, यहां पर हो गई की सास है। ठीक है, यानी कि उसकी पत्नी की जो सास होगी वो कौन होगी? उस आदमी की मां होगी। यानी कि ये कौन है? ये इसकी सास है। ठीक है, पूछ रखा कि औरत आदमी से क्या संबंध रखती है। आप लोगों ने जो आंसर दिया वो सही आ रहा है। देखो दोबारा सुन लो चीजों को। इस आदमी ने कहा था कि यह मेरे बेटे, इकलौते बेटे के पिता, यानी कि आदमी खुद की पत्नी। ठीक है, यानी कि इसकी पत्नी की सास। इस आदमी की पत्नी की सास कौन होगी? जो इसकी आदमी की मां होगी। और इस आदमी की जो मां है उसी की तो क्या है? फोटो लगी हुई है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आ गया भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि रीता की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा कि मैं इसकी मां के बेटे का इकलौता बेटा हूं। तो रीता का सुशांत से क्या संबंध है? रीता की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, यहां पर सुशांत है, सुशांत ने क्या कहा है कि मैं इसकी मां के बेटे का, किसकी मां के? रीता की मां। रीता की मां रीता से एक जनरेशन ऊपर। मैं इसकी मां के बेटे का, रीता की मां का बेटा कौन? रीता का भाई। ठीक है, मैं इसकी मां के बेटे का इकलौता बेटा हूं। कौन है इकलौता बेटा? सुशांत है। ठीक है, पूछ रखा है कि रीता का सुशांत से क्या संबंध है। तो देखो सुशांत के पिता, पिता की बहन कौन? बुआ। तो रीता कौन है? सुशांत की बुआ है। और बुआ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आंटी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निस का मतलब भांजी भतीजी सब शामिल है। देखो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा कि वह मेरी माता की माता का इकलौता बेटा है। ठीक है, आदमी को इशारा करते हुए औरत ने कहा। देखो मेरा या मेरी वर्ड देख लिया करो कहां पर है। इस औरत ने क्या कहा है? वह मेरी माँ की माँ, माँ की जो माँ होती है वो होती नानी। ठीक है, ठीक है, इस औरत ने कहा कि वह मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा। नानी का इकलौता बेटा कौन होगा? मामा होगा। ठीक है, नानी का इकलौता बेटा कौन? माँ का भाई यानी कि मामा। औरत का आदमी के साथ क्या संबंध है? ये औरत कौन है? इसकी भांजी है। और भांजी का ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें? निस दे रखा है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ भाई। गलती कर रखी है उसमें जो है। देखो नेक्स्ट है भाई, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, मेरा या मेरी वर्ड देख लो क्या कह रहा है कि वह मेरे दादा का इकलौता बेटा का बेटा। दादा का इकलौता बेटा कौन होता है? पिता। और पिता का बेटा कौन होगा? भाई। लड़का बीना का कौन है? भाई है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है,
इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाई। ठीक है, ये करवाने की जरूरत है। बीना ने क्या कहा है, यहाँ पर बीना है, बीना ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। बीना का पिता, पिता का पिता कौन होगा, दादा। बीना के दादा का इकलौता बेटा, बीना का पिता का बेटा, पिता का बेटा कौन, भाई। ठीक है, तो वह लड़का बीना का कौन है, बीना का वो भाई है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक औरत का एक आदमी से परिचय देती है कि उसकी माँ के भाई का बेटा है। तो आदमी औरत का कौन है, बताओ फिर जल्दी से। सी, सबका आंसर सी आ रहा है। एक औरत एक आदमी का परिचय देती है, कहती है कि उसकी माँ के भाई का पिता है। ठीक है, A woman introduced a man as the son of the brother of her mother। ठीक है, ये औरत कह रही है, यहां पर वो औरत है। ठीक है, उस औरत ने क्या कहा है कि उसके माँ के भाई का बेटा। तो औरत की माँ उससे एक जनरेशन ऊपर, और माँ का भाई कौन होगा, इसका मामा। और मामा का बेटा कौन कहलाएगा, कजन कहलाएगा। ठीक है, तो पूछा गया कि आदमी औरत का कौन है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, कजन आएगा। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की मां है। तो प्रदीप का उस महिला से क्या संबंध है, आसानी से बता सकते हो। ठीक है, खुद को मान लिया अगर उस व्यक्ति की जगह, उस महिला की जगह, फिर आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, फोटो की इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी। ठीक है, यहां पर प्रदीप है, प्रदीप कह रहा है कि वह मेरे बेटे की पत्नी, प्रदीप का बेटा प्रदीप से एक जनरेशन नीचे, बेटे की पत्नी कौन होगी, पुत्र वधू होगी, या बहू भी लिखा आ सकता है। ठीक है, वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी, बेटे की पत्नी की बेटी कौन, प्रदीप की पोती की मां है, फिर से कौन। तो आंसर क्या बना, ये डी क्यों दे रहे कुछ बच्चे। ये सिंपल सा है कि वह मेरे बेटे की पत्नी, प्रदीप के बेटे की पत्नी कौन, प्रदीप की पुत्रवधू की बेटी, पुत्रवधू की बेटी पोती की मां, पोती की मां कौन, फिर से पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, अपने पति से कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। तो औरत का उस आदमी से क्या संबंध है।
देखो एक आदमी को इशारा करते, एक औरत ने अपने पति से कहा, अपने पति से क्या कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। औरत कह रही है, यहां पर वो औरत है, उस औरत ने क्या कहा है, उस औरत ने कहा है कि मेरे दादा के इकलौते बेटे। औरत का पिता एक जनरेशन ऊपर, और पिता का पिता कौन है, दादा है। ठीक है, मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। मेरे दादा के इकलौते बेटे कौन, औरत का पिता। किसका भाई है ये, उस आदमी का भाई है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा है कि यहाँ पर एक आदमी है, इस आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा क्या, कि उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे। किसके, इस आदमी के जो भाई है उसके जो पिता है, इस आदमी के भाई के जो पिता है वो कौन है, वो मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। तो औरत उस आदमी की कौन है, बहन आएगा। कुछ बच्चों ने मां दे रखा आंसर। देखो इसमें दो चीजें है भाई, कुछ क्वेश्चन तो हो गए डायरेक्ट और कुछ आएंगे इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, तो इनडायरेक्ट तरीके से जब आएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आएगा। दोबारा सुना देता हूं, देखो एक आदमी की ओर इशारा करते एक औरत ने अपने पति से कहा, यहां पर वो आदमी है, इस आदमी के लिए औरत ने अपने पति से क्या कहा कि उसके भाई के पिता, इस आदमी का भाई और इस आदमी के भाई के जो पिता है वो कौन है। ये कह रही कि मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। ठीक है, यानी कि महिला यहां पर है, महिला के दादा कौन, महिला के पिता के पिता, ये महिला के दादा, महिला के दादा के इकलौते बेटा कौन, महिला का पिता। महिला का जो पिता वही कौन है, उस आदमी के भाई का पिता है। तो महिला का पिता और उस आदमी का पिता दोनों कौन है, एक ही आदमी है। तो इसका मतलब ये दोनों कौन है, भाई बहन है। तो औरत उस आदमी की कौन हुई, बहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सुशांत ने कहा, सुशांत से, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। सुशांत की माँ का पोता कौन, सुशांत का बेटा की पत्नी, सुशांत के बेटे की पत्नी। तो सुशांत कौन हुआ, उसका ससुर हुआ। आंसर क्या आएगा, फादर इन लो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका नहीं हो वो देख लो। सुशांत ने कहा कि यह लड़की कौन है, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। सुशांत यहां पर है, यहां पर है सुशांत। सुशांत ने क्या कहा है कि मेरी माँ के पोते की पत्नी। सुशांत की माँ सुशांत से एक जनरेशन ऊपर। सुशांत की माँ का पोता कौन, सुशांत की पत्नी का और सुशांत का कौन, बेटा। तो ये कौन हो गया, सुशांत की माँ का पोता हो गया। ठीक है, मेरी माँ के पोते की पत्नी, तो सुशांत के बेटे की पत्नी यहां पर है। पूछ रखा कि सुशांत कौन है इसका, तो सुशांत कौन होगा, इसका ससुर होगा भाई। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भाई अब भी सीटी प्रेफरेंस नहीं तो कब भरोगे, बहुत दिन हो गए लिंक ओपन हुए और अब भी ओपन ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो प्रदीप की मां नर्मदा की कौन है? ठीक है, वह मेरे, प्रदीप इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे। तो इसके पिता ये हो गए, नर्मदा के पिता का इकलौता बेटा कौन? इसका भाई का बेटा, यानी कि इसका भतीजा, यही होगा। यानी कि ये कौन हो गया? इसका भतीजा हो गया इसके लिए। ठीक है, इसने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो प्रदीप की मां, यानी कि ये कौन है? ये प्रदीप है। तो प्रदीप की मां नम्रता की कौन है? तो प्रदीप की मां कौन है? प्रदीप की मां जो है भाई, इसकी कौन है? भाभी है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया सिस्टर इन लॉ। ठीक है, आंसर क्या आएगा? सिस्टर इन लॉ आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है, सिस्टर इन लॉ ही साली होती है और सिस्टर इन लॉ ही ननद होती है, सिस्टर इन लॉ ही भाभी है, सब कुछ एक में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। लो भाई, 1 मिनट का टाइम ले लो। ओके, अब आंसर आ रहे सबके डी डी डी। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोगों का बना है। देखो इसमें क्या है कि एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तो औरत आदमी से क्या संबंध रखता है? एक आदमी ने औरत से कहा, एक आदमी ने किससे कहा? औरत से कहा है कि तुम्हारे माँ के पति की बहन, यहां पर वो औरत है। इस औरत से इस आदमी ने कहा कि तुम्हारी माँ के पति की जो बहन है ना, वो मेरी कौन है? बुआ है। ठीक है, तो औरत का आदमी के साथ क्या संबंध है? एक आदमी ने औरत से कहा है तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। ठीक है, तो औरत का आदमी के साथ संबंध बताइए। तो वो औरत यानी कि इस औरत की भी तो कौन होगी? इसके
पिता, पिता की बहन कौन, बुआ, तो ये औरत कौन हुई, उसके आदमी की बहन हुई। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। बिल्कुल होगी भाई, कल भी क्लास होगी सुबह 8 बजे से। ठीक है, 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए महिला ने शक्ति से कहा, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं और इसका बेटा तुम्हारा मामा है। मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं और इसका बेटा तुम्हारा मामा है। तो बोलने वाला व्यक्ति शक्ति के पिता से क्या संबंध है? तो बोलने वाले व्यक्ति का शक्ति के पिता के साथ क्या संबंध है? देखो, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने शक्ति से कहा, ठीक है, एक फोटो है कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं, क्योंकि फोटो महिला की लगी हुई है। ठीक है, उस महिला ने कहा कि जिसकी फोटो लगी हुई कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। ठीक है, और इसका जो बेटा है वो तुम्हारा मामा है। ठीक है, इसका जो बेटा है वो तुम्हारा क्या है, मामा है। ये बात किससे कही जा रही है, ये बात शक्ति से कही जा रही है। ठीक है, तो बोलने वाला व्यक्ति शक्ति के साथ क्या संबंध रखता है? कैसे पिता? बोलने वाले व्यक्ति का शक्ति के पिता से क्या संबंध, ये लो, ये हो गया शक्ति का पिता। तो बोलने वाला व्यक्ति तो कौन थी, ये महिला खुद ही थी। यहां पर ये महिला थी, यही महिला तो कह रही थी। इस महिला ने क्या कहा था, इस महिला ने कहा था, यहाँ पर एक फोटो लगी हुई थी, ये फोटो थी वो, इस फोटो को इशारा करते हुए कहा था, एक महिला ने शक्ति से कहा था कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी और इसका जो बेटा है ना वो तुम्हारा क्या है, मामा है। यानी कि शक्ति कौन हो, इसका बेटा। तो दूसरा, शक्ति के पिता से इस महिला क्या रिश्ता, तो शक्ति के पिता से क्या रिश्ता है, पत्नी है ये इसकी। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो, शिल्पा ने अभय की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी मां का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। शिल्पा ने अभय की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी मां का भाई, हिज मदर्स ब्रदर्स इज द फादर ऑफ माई सन आशीष। शिल्पा ने, यहां पर शिल्पा है भाई, शिल्पा ने अभय की ओर इशारा करते हुए क्या कहा गया है कि इसकी मां का भाई, अभय यहां पर है, अभय की मां का भाई, अभय की मां कहां होगी, अभय से एक जनरेशन ऊपर होगी। तो अभय की मां का भाई यानी कि अभय का कौन, मामा। ठीक है, इसकी मां का जो भाई है वो कौन है, मेरे बेटे आशीष का पिता है। यानी कि ये जो इसका मामा है ये पिता है किसका, आशीष का। और आशीष बेटा है किसका, शिल्पा का भाई।
ठीक है। शिल्पा ने कहा था अभय को कि अभय की माँ का जो भाई है वो मेरे बेटे आशीष का पिता है। तो शिल्पा कौन है? आशीष के मामा की पत्नी है। तो अभय शिल्पा का कौन है? अभय शिल्पा का भांजा है भाई। ठीक है। तो पूछा क्या गया है, अभय शिल्पा का कौन है? तो अभय हो गया नेफ्यू, नेफ्यू यानी कि भांजा। देखो दोबारा देख लो भाई क्या है क्वेश्चन में। इसने कहा है कि अब शिल्पा ने अभय की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी माँ का भाई, अभय की माँ का भाई कौन? अभय का मामा। अभय का जो मामा है ना, वो शिल्पा कह रही कि मेरे बेटे आशीष का वही पिता है। ठीक है। तो अभय का मामा और आशीष का पिता एक ही व्यक्ति है। और जो आशीष है वो किसका बेटा है? शिल्पा का बेटा। और साथ में किसका बेटा है? अभय के मामा का है। तो शिल्पा कौन हुई? अभय की मामी। तो अभय कौन है? शिल्पा का भांजा है। ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सचिन। देखेंगे, एक औरत की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौती संतान की बेटी है। दादा की इकलौती संतान जो होती है वो पिता होती है। ठीक है। और नाना की इकलौती संतान माँ होगी। इसने कहा कि यह मेरे दादा की इकलौती संतान, दादा की इकलौती संतान हो गया पिता की बेटी। पिता की बेटी कौन? बहन। तो क्या पूछा गया कि हाउ वुमेन रिलेटेड टू सुशांत? तो वो वुमेन सुशांत की कौन है? बहन है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि एक वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए सत्या ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। साउथ वाली फिल्मों वाले नाम आ गए भाई। विक्रम का आंसर बी है। सचिन का भी बी है भाई। आरती का भी बी है। पारस का सी है। आरती ने अपना आंसर चेंज करके सी कर दिया। चौटाला साहब का भी सी है। जाट देवता का भी सी है। कुमार पवन का भी सी आंसर आ रहा है। देखो करते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए सत्या ने कहा कि उसका बेटा
मेरे बेटे का चाचा, यानी कि सत्या यहां पर है भाई। सत्या के बेटे का चाचा कौन होगा? सत्या का भाई होगा। उसका जो बेटा है, किसका? उस वृद्ध व्यक्ति का। यहां पर वो वृद्ध व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो बेटा है ना, ये वो कौन है? मेरे बेटे का चाचा है। तो वृद्ध व्यक्ति सत्या का कौन है? तो वृद्ध व्यक्ति सत्या का कौन हुआ? अगर इस व्यक्ति का पिता, तो सत्या का भी कौन है? ये पिता ही है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, एक आदमी का अपने पति से परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा भाई कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। एक आदमी का परिचय अपने पति से कराते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई के जो पिता है ना, वो मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। तो औरत का आदमी के साथ क्या संबंध है? ओके, सीआर आप लोगों का, कि उसके भाई के पिता, एक आदमी का परिचय एक आदमी का अपने पति से परिचय कराते हुए औरत ने कहा कि उसके भाई के पिता, किसके? उस आदमी के जो भाई है, उसके जो पिता है, आदमी के भाई के पिता, वो कौन है? औरत कह रही है कि मेरे दादा के इकलौते बेटे। शायद ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। औरत ने क्या कहा है? कि मेरे दादा के इकलौते बेटे। ठीक है, यानी कि औरत के दादा इकलौता बेटा, औरत का पिता, यानी कि उस आदमी के भाई का जो पिता है और मेरा जो पिता है एक ही आदमी। तो औरत तो कौन है? उसकी बहन है। क्वेश्चन पहले रिपीटेड है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस आदमी के पिता मेरे पिता के बेटे हैं। ठीक है, किंतु इस आदमी के जो पिता है वो मेरे पिता के बेटे हैं। यहाँ एक आदमी है, इस आदमी ने कहा कि ना तो मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन, यानी कि मैं इकलौता ही हूं। किंतु इस आदमी के जो पिता है, जिसकी फोटो लगी हुई है, इस आदमी के जो पिता है वो कौन है? मेरे पिता के बेटे। तो इस आदमी के पिता का बेटा कौन? ये आदमी खुद, और ये आदमी क्या है? उस फोटो वाले का पिता है। ठीक है, तो ये किसकी फोटो है? दोबारा सुन लो। इस एक फोटो की तरह करते हुए आदमी ने कहा, यहां पर फोटो लगी, उस पर इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि मेरा तो कोई भाई बहन नहीं है, किंतु इस आदमी का जो पिता है ना, वो कौन है? मेरे पिता का बेटा है। तो यह किसकी फोटो है? यह फोटो किसकी हुई? सोचो, आराम से सोचो। आराम से सोच के देखो। इसने कहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। आदमी ने कह दिया कि फोटो की इशारा करते आदमी ने कहा कि मेरा तो भाई ना तो कोई भाई है ना ही मेरी कोई बहन है, किंतु इस आदमी के जो पिता है ना, किसके? जिसकी फोटो लगी हुई है, उस आदमी के जो पिता है वो मेरे पिता के बेटे हैं। मेरे पिता का बेटा कौन हुआ? मैं हुआ।
ठीक है। हाँ भाई बताओ क्या आंसर है अब। दोबारा समझ लो भाई, नहीं हुआ तो अब भी। देखो बी, ओके का आ गया बी अजय का। राम राम भैया अजय। देखो एक फोटो को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यहाँ पर एक फोटो लगी हुई है, ये सुंदर सी फोटो है, ठीक है, पता नहीं किसकी है, ठीक है। एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ये वाला लाइन तो भूल ही जाओ, यानी कि वो आदमी अकेला है, ठीक है। किंतु इस आदमी के पिता, किसके, जिसकी फोटो लगी, दैट मैन फादर इज माई फादर सन, कि इस आदमी के जो पिता है वो कौन है, मेरे पिता के, किंतु इस आदमी के जो पिता है वो मेरे पिता के बेटे। मेरे पिता का बेटा कौन हुआ, मैं हुआ, ठीक है। पूछ रहा है कि यह फोटो किसकी है, यह किसकी फोटो है, ठीक है। तो अब आप लोगों को सिंपल समझ में आ गया कि फोटो किसकी हुई, उसके बेटे की फोटो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ भाई। रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा, रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा, यहां पर मोनिका है, मोनिका ने क्या कहा है, मोनिका ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी कौन, मोनिका, ठीक है, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी मोनिका की इकलौती बेटी कौन, रीना। तो पूछ रखा है कि मोनिका रीना की कौन है, तो मोनिका कौन हुई, रीना की मां हुई। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। ठीक है, यहां पर हो गई भाई आदमी की मां। ठीक है, यहां पर वो आदमी है, आदमी के लिए कहा गया कि उसकी जो मां है वो कौन है। यहां पर वो औरत है, वो महिला है, वो कह रही है, औरत ने क्या कहा कि मेरी मां की इकलौती बेटी, मेरी मां की इकलौती बेटी कौन, मैं खुद, यानी कि औरत खुद, और मैं कौन हूं, मैं उस आदमी की मां हूं। ठीक है, यानी कि यही तो बात है कि इस कहा गया कि उसकी जो मां है वो कौन है, मेरी मां की इकलौती बेटी, यानी कि खुद वह औरत माता से, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन, हाउ इज द वुमेन्स मदर रिलेटेड टू दैट मैन, कि उस औरत की जो मां है वो उस आदमी की कौन है, तो ये इस आदमी की मां की मां कौन होगी, नानी होगी। तो आंसर आ गया ग्रैंड मदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। महिला आदमी की कौन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा, यहां पर वो महिला है, इस महिला के लिए कहा गया क्या, एक आदमी ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा, महिला का इकलौता भाई होगा, महिला के भाई का बेटा वो कौन है, मेरी पत्नी का इकलौता भाई, यानी कि ये जो है ये इसकी पत्नी का भाई है। ठीक है, यानी कि यहां पर वो आदमी है। ठीक है, देखो एक महिला, यहां पर इस महिला की इशारा करते हुए आदमी कहा कि उसके इकलौते भाई का जो बेटा है वो कौन है, मेरी पत्नी का भाई है। तो महिला आदमी की कौन है, तो देखो ये दोनों के भाई बहन, ये इनका ससुर, ये कौन, इसकी सास है भाई। ठीक है, बुआ सास है इसकी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ससुर की बहन, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ठीक है, तो एक बार यहां तक करते हैं, बाकी देखते हैं आगे। 5 मिनट का ब्रेक आपके लिए।